जो छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे मजदूर किसान हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में काम करते हैं, अभी मोदी फार्मर आईडी कार्ड बनवा रही है। पहले किसान कार्ड बना, फार्मर आईडी कार्ड, अब फार्मर आईडी कार्ड बना। जब का अभी सर्वे नहीं हुआ है, पूर्वजों का जमीन तो किसानों के नाम, बाप दादा के नाम पर है। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम न्यूज हिंदी चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के श्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, सीपीआई ऑफ इंडिया हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, यानी इनकी पार्टी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, सीपीआई का जन प्रदर्शन, यानी बनियापुर प्रखंड पर, प्रखंड कार्यालय पर सीपीआई का एक बहुत बड़ा जन प्रदर्शन हो रहा है। और ये प्रदर्शन 28 फरवरी 2026 को 11 बजे दिन। हम जानना चाहेंगे कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ऐसी क्या दिक्कत है केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से, जिसके वजह से बनियापुर के प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए 28 तारीख को यहाँ पर आ रही हैं कि पार्टी के तमाम नेता और आम जनता। आखिर दिक्कत क्या है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार के? सर, आपका स्वागत है सीएम हिंदी चैनल में। आखिर इस प्रदर्शन का क्या कारण है? सर, आपका भी स्वागत है इस सीएम हिंदी चैनल में। हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से बनियापुर प्रखंड कार्यालय पे जन प्रदर्शन करेंगे जी। और करने का मूल कारण है जो हमारी इस पर्चा में सब लिखा हुआ है, जो इस सरकार के हर योजनाओं में विफलता ही विफलता दिखाई देती है। सरकार की योजनाएं बनता है, पेपर में रहता है, धरातल पर नहीं उतरता है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ जी। इसमें पर्चा में हमारी चर्चा है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर गरीबों के रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार पूरे राज्य में बुलडोजर चलाकर गरीबों को उजाड़ रही है। पूरे बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। प्रतिदिन हत्या और अपराध की घटनाएं हो रही है। किसान परेशान और बदहाल हैं। किसान परेशान और बदहाल हैं। हत्या जो है से कि बलात्कार, भ्रष्टाचार, ये आम जो है से कि बात बिहार के लिए खासकर हो गई है, प्रतिदिन हो रहा है। जी बिल्कुल। आपकी पार्टी के अंदर इस समस्या का समाधान क्या है कि प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर बनियापुर में आ रही है? जी, उसी सारी समस्याओं का क्या समाधान है? उन्हीं समस्याओं के समाधान पर हम चर्चा करेंगे। ये सारी जो समस्या है, हमारे ये देश जो है किसान मजदूरों का देश है। 90% जनता यहाँ किसान मजदूर है। 10% यह धना सेठ जो है इस भारत सरकार में गद्दी पर जमे हुए है। और किसान मजदूरों के पक्ष में किसी तरह का कोई कानून नहीं बन रहा है, उसकी सुरक्षा का कोई काम कारगर उपाय नहीं हो रहा है। इतना बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन, भारत के ये आजादी के बाद मोदी के सरकार में, मैं समझता हूँ वर्षों से आगे तक चलने वाला आंदोलन, पूरे हिंदुस्तान की किसानों की जो एक समूह है, पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठनों ने इकट्ठा होकर के जो है कि जंतर मंतर पर आने की कोशिश किया और किसानों को दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। 700 से ज्यादा किसान इस आजादी की लड़ाई में, किसानों की आजादी की लड़ाई में, एमएसपी को लेकर जो 3 मांग थी आप लोगों की, है कि नहीं, वहां पर 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और इस आंदोलन का सारा रिजल्ट क्या निकला? तो मोदी सरकार ने लास्ट में कहा कि हम इसको वापस लेते हैं, बैकफुट पर जाना होगा। लेकिन सरकार ने कुछ किसानों के लिए किया तो नहीं। अब क्या कीजिएगा? 700 किसानों की शहादत के बाद जब कुछ नहीं हुआ, अब क्या करना पड़ेगा कि किसानों को आजादी मिलेगी? जबकि अभी अभी जो है अमेरिका से मोदी सरकार ने एक ऐसा समझौता किया है जहां पर वहां के जो खाद्य पदार्थ जो आएंगे भारत के अंदर, वहां के खेती से, वहां पर यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और भारत के खाद्य पदार्थ जब अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर टैक्स लगेगा। वहां का माल यहाँ सस्ता बिकेगा, तो भारत के किसानों को तो माल बिकेगा नहीं। अब क्या होगा? अब क्या करेंगे? इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान मजदूरों को
धरना प्रदर्शन जो हमारे भारतीय संविधान में जो हक अधिकार मिला है विरोध जताने का, हम लोग ये करेंगे। और जो सरकार का ऑफिस चल रहा है उसमें हम बताएंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो ये किसान मजदूर जो है ये अनवरत सत्याग्रह चलाते रहेंगे, लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, जनता को बताते रहेंगे। अब और ये कर्मा आगे बढ़ते जाएगा। सर आपका शुभ नाम क्या होगा? हरिवल्लभ सिंह। तो क्या लगता है कि ये जो 28 तारीख को बनियापुर में जोरदार जो प्रदर्शन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, इससे क्या सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है? मैं सबसे पहले सीएम हिंदी चैनल का धन्यवाद देता हूं और आपको चौधरी जी भी धन्यवाद देता हूं कि आपने किसान मजदूरों के समस्याओं को लेकर आपने न्यूज़ लिया। सबसे पहले मैं सारण जिला किसान सभा का सचिव हूँ, तो मेरा एक दायित्व तो बनता है कि क्या हम 80% लोग हिंदुस्तान के अंदर किसानी और खेती से जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि आर्थिक मंदी में आपका कृषि क्षेत्र ही इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा कर रखा था। तो चाहे कोरोना काल हो या 2008 की आर्थिक मंदी हो, लेकिन दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति खराब होते जा रही है। खेती महंगा होते जा रहा है, खाद बीज की कालाबाजारी चल रही है। उस कालाबाजारी से जो शोषण हो रहा है, वो जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, वो सब कमा रहे हैं। दूसरी बात हो रही है कि किसान महंगे लागत पर अपना खेती कर रहा है और खेती का जो उत्पादन हो रहा है लागत खर्च उसका ज्यादा हो रहा है। मोदी ने कहा था कि हम लागत खर्च का 1.5 गुना देंगे। एमएसपी किसानों की आय डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जी। लेकिन मोदी का वादा ही रह गया। अभी किसान खेती छोड़ के भाग रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं, जो छोटे छोटे मजदूर किसान हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े में काम करते हैं, अभी मोदी फार्मर आईडी कार्ड बनवा रही है। पहले किसान कार्ड बना, फार्मर आईडी कार्ड, अब फार्मर आईडी कार्ड बना। जब अभी सर्वे नहीं हुआ है, पूर्वजों का जमीन तो किसानों के नाम, बाप दादा के नाम पर है। जो खेती नहीं करते, पैसे कमाते हैं बाहर से, वो कुछ अपने नाम से जमीन खरीदते हैं। अभी उस सारे लोगों की छटनी कर रही है। तो जब आपको नहीं फार्मर आईडी कार्ड अभी बनाना था, तो आपको उस समय बनाने की क्या जरूरत थी? आप उसी समय बनाते। दूसरी बात है कि सर्वे के नाम पर सरकार सबको गुमराह कर रही है। अब किसान जो खेती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े किसान नहीं है सारण जिला के अंदर, किसान जो खेती कर रहे हैं उसके फसल को नीलगाय और जंगली जानवर, आपका भी चैनल एक बार उठाया था इस सवाल को, प्रिंट मीडिया में भी आया था कि किसान खेती करके आ रहा है, हरियाली देखकर खुश है और रात में सारे जानवर चढ़ जाते हैं। फिर दूसरा सुबह उठता है तो उसके आंसू बहाने के अलावा कोई विकल्प उसके पास नहीं रह जाता। हम लोग प्रेमचंद की कहानी पूछ की रात में पढ़ते थे कि जब वो सो गए किसान तो सारे फसल चढ़ गए, किसान वो कर्ज लेकर हुआ था। नीलगाय की समस्या क्या बिहार के लिए इतनी बड़ी, बिहार सरकार के लिए बात है कि नीलगाय के लिए समस्या का समाधान नहीं है? मैं कभी कभी सोचता हूँ मैंने इस समस्या पर कि सरकार के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि भारत के अंदर जितने शेर हैं, है कि नहीं, चित्ता है, उनको काउंटिंग कर लेती है। जितने हाथी है उनको काउंटिंग कर लेती है। जितने पशु है सबको काउंटिंग कर लेती है। नहीं कि इतने देश में चित्ता है, बाघ है, शेर है, हाथी है, भालू है, इसका काउंटिंग कर लेती है। शेर, चित्ता, हाथी के लिए जंगल है, वहां पे रहते हैं। बिहार सरकार को क्या इतनी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि इन जानवरों को, जो नीलगाय है, मैं इनकी हत्या के पक्ष में नहीं हूं। जीव हत्या, ऐसे किसी नीलगाय को मार देना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार इस पर पहल करके इनको पकड़ के घने जंगलों में छोड़ दे, उनका जान भी बच जाएगा, किसान का फसल भी बच जाएगा। तो ये काम सरकार क्यों नहीं करती है कि गोली मार दो? कमाल की बात है, गोली मारना ही सरकार के पास समस्या है। तो ये बात थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आम जनता को भी उठाना चाहिए कि नीलगाय को पकड़ के उनको घने जंगलों में छोड़ दिया जाए, उनकी हत्या न की जाए, किसान का फसल भी बचेगा, उनकी जान भी बच जाएगी। आप लोगों का क्या कहना है? सबसे बड़ी बात है सर कि अभी केंद्र सरकार जो चल रही है वो धार्मिक विचारधारा की सरकार चल रही है, और उसमें नीलगाय को कह दिया कि आप पंचायत का मुखिया लिख के देंगे, किसान उस पर जाए और पंचायत के मुखिया लिख के देंगे कि हाँ यहाँ नीलगाय की समस्या है, इसको इसकी हत्या की जाए, मारा जाए। आपने सही कहा कि उसको पकड़ के खाने, उसके भोजन का उपाय कर दिया, जंगल में छोड़ दिया, तो यहाँ की जरूरत नहीं, पहले नहीं भी आते थे। आप एक मुद्दा उठाया बहुत बड़ा, हम तो बनियापुर के रहने वाले हैं, बनियापुर मेला की आपने बात किया है। बनियापुर मेला को राजकीय मेला घोषित किया जाए, बहुत बड़ा डिमांड बनियापुर की तरफ से आपने किया है। तो ये राजकीय मेला घोषित करने के लिए ये सरकार से मांग है।
सरकार से मांग है हमारी। और ये हाट बाजार और सड़क किनारे रेहड़ी पटरी ठेला खोमचा लगाकर आजीविका चलाने वाले गरीबों को उजारना बंद करें। ये भी हो रहा है कि उजारा जा रहा है। यहाँ तक कि रोड के किनारे किसी की दुकान है तो वो भी तोड़ी जा रही है। तो गरीब जो किसान वो टाइप के लोग दुकानदार है जो कर्ज लेकर भी दुकान चलाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल, ये अच्छा मांग है आप लोगों का। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि 28 तारीख को आप लोगों का कार्यक्रम कैसा रहेगा? और कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से, आम जनता से क्या अपील है? जनता से हमारी अपील है कि आपकी समस्याओं के समाधान जो सरकार का केंद्र है वहाँ के बताना, कहना, विरोध जताना ये हमारा अधिकार है। मैं किसान मजदूरों, छात्रों, नौजवानों सबसे अपील करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में 28 तारीख को 11 बजे आ जाइए और अपने अंदर जो दुख तकलीफों का जो आक्रोश है उसको इस सरकार के सामने इजहार कीजिए, बताइए, ताकि सोई हुई जो सरकार है उसका आंख खोल सके, उसका कान खोल सके और हमारे समस्याओं पर विचार करे। यही कहना है। आंख खोल सके, कान खोल सके, जगाने के लिए पूरे देश का विपक्ष और ना जाने कई ईमानदार पत्रकार और बुद्धिजीवी समाजवादी नेता सरकार की आंख और कान खोलने के लिए प्रतिदिन अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार की आंख और कान खुल रही है। फिर भी एक बनियापुर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर के 28 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल जन प्रदर्शन कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आपने सुना, तो इन लोगों का गुजारिश है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में इस विशाल प्रदर्शन में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर के नेतृत्व में जो होने जा रही है वहां पे पहुंचे और अपनी मांगों को रखें। इन्हीं के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद जी।